पानी आप खड़े हैं यहाँ से पानी भरा हुआ तो एक साइड में रोड चल रहा है बस, और तमाम आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। अरे गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरा है दोनों तरफ। तो बहुत समस्या है यहाँ पे, इतनी समस्या है कि आप सब्जी लेने के लिए पैदल नहीं जा सकती हैं जरा, ये है ना। इससे सभी जो है बहू बेटी वगैरह सभी लोग जाते हैं तो इतनी दिक्कत हो जाती है, कुछ कहने चाहिए। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। यूपी में गड्ढा मुक्त सड़कों के तमाम दावे, लेकिन सड़क पर हकीकत आपके सामने है। पॉइंट ब्लैंक के आज के एपिसोड में हम आगरा की बात करेंगे और वहाँ की सड़कों का हाल दिखाएंगे। बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें। दावा ये कि यूपी में अब गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत आपके सामने है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, इसे जानने के लिए यूपी तक की टीम आगरा के अलग अलग हिस्सों में पहुंची और वहां की सड़कों का हाल जाना। सबसे पहले हमारी टीम आगरा की जगनेर रोड पर पहुंची, जहां की हालत ऐसी थी कि समझ ही नहीं आया कि ये सड़क है या नाला। इस समय हम आगरा जगनेर रोड पर खड़े हैं और जिस सड़क पर खड़े हैं इसे पीडब्ल्यूडी ने बनाया है और ये पीडब्ल्यूडी ही इसको मेंटेन करती है। लेकिन ये देखिए, इस सड़क पर एक तरफ, मतलब जब आप आगरा से आएंगे तो उसके सीधी तरफ जो ट्रैफिक का आवागमन है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, और क्योंकि सड़क जो है तलैया में तब्दील हो गई है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है और कीच और काई बुरी तरीके से इस सड़क पर अपना बसेरा जमाए हुए है। अब जो आसपास के लोग हैं ये बेहद परेशान हैं, बहुत परेशान हैं इस अव्यवस्था को लेकर। तमाम बार उन्होंने ऊपर से नीचे तक शिकायतें की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। जरा सी बारिश में सड़कों का हाल बेहाल हो गया। लोगों ने कहा कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही, और आए दिन ऐसी सड़कों की वजह से हादसे हो रहे हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है, यहाँ की कोई सुनाई नहीं होती है। जनता बहुत परेशान है। पानी पड़ता है न, चलो रोड बंद ही हो जाता है। कई बार बाहर का वाहन बंद गए हैं, टिर्री पलट गई हैं, बहुत लोगों की चोट आ चुकी हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही है। जब पानी पड़ता है तो रोड पूरा बंद हो जाता है, आना जाना बंद हो जाता है, और कोई रोड नहीं है जाने के लिए। गड्ढा रहो वहाँ बहुत भयंकर, मुल्ले पे से लेके बुद्धा नगर तक, खेड़िया मोड़ से लेके और मलपरा तक सब यही हाल है रोड है। यही हालत, क्या हालत? अरे गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरा है दोनों तरफ, और ये समझ लो कि यहाँ से पानी, आप खड़े हैं यहाँ से पानी भरा हुआ तो एक साइड में रोड चल रहा है बस, और तमाम आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। कि हम तो तब से देख रहे हैं इस सड़क को, तब से पैदा हुए हैं, तब से यहाँ पे आना जाना हो रहा है, तब से ये हाल है यहाँ पे तो, और इस मौसम में ज़्यादा हाल हो जाता है। तो ये कब से गड़बड़ चल रही है ये सड़क? और इसमें एक तरफ तो पानी भरा हुआ है और टूटी फूटी है। मैं बताता रहा हूँ, ये पूरे साल निकल गए ऐसे ही, यही कंडीशन है इस रोड की। पूरा टाइम है, लगभग एक साल से तो हम देखें प्रॉपर, एक इसमें कोई वो बदलाव नहीं है कतई। अब बताते हैं यहाँ के आपके ब्लॉक प्रमुख भी इधर के ही हैं, प्रधान भी है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्या सिस्टम है। आने जाने की तो बहुत समस्या है यहाँ पे, इतनी समस्या है कि आप सब्जी लेने के लिए पैदल नहीं जा सकती हैं जरा, ये है ना। इससे सभी जो है बहू बेटी वगैरह सभी लोग जाते हैं तो इतनी दिक्कत हो जाती है, कुछ कहने चाहिए। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, और थोड़ा मोटरसाइकिल आपस में टकरा जाती है तो एक दूसरे पे बैठ जाता है, लड़ाई भी हो जाती हैं। यूपी तक का कारवां आगे चलता है और आगरा में पीडब्ल्यूडी के बनाई हुई सड़क पर आगे क्या टूट फूट है, किस तरीके से, कौन सी सड़क खराब है, वहाँ पर फिर बातचीत शुरू करेंगे। अब यहाँ के बाद यूपी तक की टीम उस सड़क पर पहुंची जो डूंगरवाला से सरेंधी को जोड़ती है, लेकिन यहाँ भी हालत वही नजर आई। सड़क एकदम गायब थी, दूर दूर तक गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे थे, और इन्हीं गड्ढों से होते हुए गाड़ियां निकल रही थी। इस समय डूंगरवाला से सरेंधी रोड पर हम खड़े हुए हैं। पीडब्ल्यूडी इस रोड को बनाता है, लेकिन इस रोड का हाल बेहाल है। सड़कों पर गड्ढे नहीं हैं, पूरे गड्ढे में सड़क ही चली गई है। और स्थिति ये है कि अब हमें इस तरीके से खड़े होकर इस सड़क की व्यथा की कथा सुनानी पड़ रही है, और यहाँ पर इतनी भी जगह मुहैया नहीं हो पा रही है, नहीं मिल पा रही है जिस पे आराम से खड़े होकर इस सड़क की टूट फूट और क्या इसकी पोजीशन है आराम से खड़े होकर बता सकें।
अधिकांश 4 पहिया वाहनों ने यहाँ से निकलना बंद कर दिया है। रियलिटी चेक में आगरा के अलग अलग हिस्सों का हाल बेहाल दिखाई दिया। ऐसे में कई सवालों को लेकर हम लोग निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के पास पहुंचे, लेकिन वहां से खाना पूर्ति वाला बयान ही मिला। जो मुख्य मार्ग हैं, जो अन्य जिला मार्ग तक हैं, वो अधिकांशतः हमारे गड्ढा मुक्त हैं। कोई अगर बरसात में जैसे प्रेजेंट में बन जाता है कहीं जल भराव से या किसी तरह से, उसको हम टेकअप करते हैं तुरंत और बना दिया जाता है जैसे ही जानकारी में आता है। तो ग्रामीण मार्ग हमारे हैं क्षतिग्रस्त, जो 10-20% हैं, जिनको कि हमने विशेष मरम्मत में हम इस बार ले रहे हैं कार्य योजना में हर विधानसभा में करीब 2 करोड़ का, और हमारे नवीनीकरण भी हमें स्वीकृत प्राप्त हो गई है, जिनमें कि हम पूरे मार्गों को लेपन करना है। कुछ हमारे राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग, इन सब में नवीनीकरण की स्वीकृत प्राप्त हुई है, जिनको कि हम बरसात के बाद पूरा करेंगे, अक्टूबर-नवंबर तक पूरा कर देंगे। तो अधिकारी साहब कह रहे हैं कि सड़कों की हालत काफी हद तक ठीक है, वो तो बस बारिश में जो सड़कें खराब हो गई हैं। लेकिन अधिकारी साहब, सवाल तो यही है ना कि इस मौसम में क्या इंतजाम किया गया है। हर बार मौसम की मार ये सड़कें झेलती हैं और परेशानी होती है आम इंसान को। अधिकारी साहब कह रहे हैं कि सड़कों में हुए गड्ढों को पैच वर्क कर भर दिया जाएगा, लेकिन सवाल ये कि अब तक क्यों नहीं किया गया? आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल। पहला सवाल, क्या सड़कों की क्वालिटी को चेक नहीं किया जाता? दूसरा सवाल, आए दिन हादसे हो रहे हैं, एक्शन कब लिया जाएगा? तीसरा सवाल, मॉनसून से पहले ही क्या गुणवत्ता की जांच नहीं की गई? चौथा सवाल, सड़कों की हालत कब तक ठीक होगी? तो ये तमाम सवाल जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब इन सवालों के जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक इसी तरह आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा और आप ही के सवालों को उठाता रहेगा। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई राय है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।